नमस्कार डॉक्टर साहब। बताइए सर, आज हम पहुँचे हैं शिव मंदिर शीशवाला में, जो एक पुरानी कथा है यहाँ की। मंदिर के बारे में थोड़ा सा, मंदिर के निर्माण के बारे में, प्राचीन कितने हैं, थोड़ा बताइए सर आप अपने मुखारबिन से। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ, जो आप यहाँ इस मंदिर की महिमा को बार प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए आए हैं, तो आपका धन्यवाद। तो इसके बारे में सरकारी आंकड़ों के अनुसार संवत ईस्वी 1324 का तो अपने हरियाणा सरकार के पास गजट नोटिफिकेशन है, हिसार गजट है इनके पुरातत्व विभाग में। और उनने ये कहा भी उसके पहले का नष्ट हो गया, हम कह नहीं सकते फिर पहले का कितना है। यहाँ मान्यता के अनुसार ये अज्ञातवास जब पांडवों का था, तो भगवान कृष्ण ने यहाँ जैसे रामेश्वर में भगवान रामचंद्र ने स्थापित किया शिवलिंग, तो वैसे ही भगवान कृष्ण ने स्थापित करके माता कुंती के साथ पहले पूजा ये बताते हैं यहाँ। और फिर यहाँ एक बार अग्रवाल साहब आए थे, भास्कर अखबार के भोपाल से, उनने भी ये कहा कि ये जो अपनी शिवलिंग है उस पर कुछ निशान से हैं। भास्कर अखबार के अग्रवाल साहब आए थे भोपाल से, उनने देख कर कहा कि ये आप इसको लीक समझते हो, इसके ऊपर शिवलिंग पर, ये लीक नहीं है, ये एक लिपि है जो कि हम लोग ही जानते हैं इसको। ये मौर्य काल की लिपि है, तो मौर्य काल समकालिक उसका बताते हैं, तो इतना हम फिर मान सकते हैं कि भाई ये इतनी पुरानी इसकी शिवलिंग है। यानी ये कह सकते हैं किसी टाइम पांडव भी यहाँ पे अज्ञातवास में आए थे, उस टाइम उन्होंने उसका यहाँ पूजा की हो। हाँ, तो वो माता कुंती ने यहाँ हाँ, पूजा की, बता रहे ये एक पुरानी कथा है। हाँ, एक और बताइए डॉक्टर साहब, जैसे यहाँ कावड़ चढ़ाते हैं एक प्रचलित चली हुई है कहानी, जैसे जो कावड़ चढ़ाते हैं, तो क्या शीशवाल गांव के ही प्रथम डाक कावड़ चढ़ती है या कोई और भी चढ़ा सकते हैं? कोई भगत जो पहले चढ़ाना चाहता है, कोई जो पहले आया है कोई चढ़ाए, उसमें कोई नहीं। वैसे ऐसे कोई प्रथा नहीं है अभी इस गांव पर, हमारे गांव के लोग के ये हमारा मंदिर है, भगवान का मंदिर। इसमें सावन के महीने में जो शिवरात्रि आती है, उसमें लगभग अनुमान कितनी कावड़ चढ़ती होगी? अनुमान इसमें आपको क्या बताऊँ, इस साल कोई अंदाज़ा नहीं लग रहा। 10,000 आई है, 15,000 आई है, इतनी लाइन लगी कावड़ियों की। बहुत कावड़ आई हैं, बहुत कावड़ आई हैं, बहुत ज़्यादा आई हैं। और यहाँ मतलब मान्यता के हिसाब से जो भगत अपनी इच्छा से यहाँ मांग कर जाता है तो उसको पूरा होता है। वो जब यहाँ पूरा हो जाता है, देने के लिए आता है, जब बताते हैं तू तो बाहर गया, यहाँ कैसे आया, बोले जी मैं ये मन्नत मांगे गया था, मेरा ये हो गया, किसी का बच्चा, किसी मतलब हमें बाहर से आकर बहुत बताते हैं मैं वहाँ का हूँ, हमारा ये काम हुआ है जब हम आए हैं। भाई अपना तो किसी का पता ही होता है, बाहर के बताएं तो पता चलता है भाई यहाँ सिद्ध होता है। डॉक्टर साहब एक ये बताइए, जो शिवलिंग की हाइट है वो कितनी है आपके ये हिसाब से? इसकी 4.5 फीट के आर पार होनी चाहिए। पहली बात तो हम इसमें इसका रहस्य जानना नहीं चाहते, हाँ जी, हाँ जी। कभी फिता नहीं लगाते थे इस पर। जी जी। नहीं, कोशिश की भी ये कितना गहरा है, कि इसके रहस्य को जानेंगे तो फिर रह क्या गया, ये रहस्य दे देगा तो अपना। यस यस। तो इसका 4.5 फीट का अंदाजा लगाते हैं, 4.5 फीट ये। तो क्या लोग बता रहे हैं कि ये हर साल कुछ बढ़ते भी है क्या इसकी हाइट आपके हाँ, अनुमान ये से? भी मैं तो मेरा निजी अनुमान बताता हूँ भी कोई माइक्रो, भाई जैसे सुई का कण हो, कोई बढ़ती हो तो नहीं तो। अब हम हो गए 65 साल के, हमारे बुजुर्गों ने इतनी देखी, जब मामूली मामूली बढ़ती थी ये घनी हो जाती। कई लोग जैसे बता रहे हैं कि यहाँ पे है ना, जो शिवलिंग पहले नीचे था, पहले मंदिर प्लेन था, उसके बाद में सीढ़ियाँ लगा करके एक चबूतरा बना दिया गया है, फिर एक चबूतरा और बनाया गया है। तो इसके हिसाब से आपका क्या आंकलन है? क्या वो पहले नीचे जो शिवलिंग था उसी को ऊपर रखा गया है या वो उसकी हाइट हुई है? इसका तो मैंने बता, इसमें ये जरूर है कि यहाँ आम कहते पहले हमारे बुजुर्ग भी संत थे, यहाँ सोए हुए थे, उनको ये भगवान जी ने सौपर में कहा कि भाई यहाँ आप शिव मंदिर बनाओ। पहले ये शिवलिंग था, तो यहाँ शिवलिंग निकलेगी, आप उसको मंदिर बनाओ। और जितनी यहाँ आप चूना ईंट लोगे वो यहीं मिलेगा आपको, जब बंद कर दो उसके बाद में वो नहीं मिलेगा। जितना आपने करना है वो करो। तो यहाँ उन संत ने किया, उसका हमारे पास में सबूत भी है। तो उस टाइम की ईंट पड़ी है हमारे पास में, इस मंदिर में थी वो।
वो करीबन 15 इंच लंबी ईंट है, 9 इंच चौड़ी है, 2 इंच मोटाई है। तो उस टाइम कह सकते हैं भाई उस टाइम इतना विज्ञान कहाँ था कि इतनी मोटे पक्की कर सकते थे। अपने अंग्रेजों के टाइम ये वो इतनी छोटी छोटी है, 3-4 इंच मोटी ईंटें थी। ये तो उससे बहुत जोड़ा पहले गए, तो उसका कह सकते हैं ये जरूर यहीं से निकली हुई ईंटें हैं। यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है, उसके लिए आप क्या कितना बता पाएंगे भाई लोग आस्था लेके आते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है? मैं तो कहता हूँ जी बहुत बार के लोग बहुत यहाँ आकर बताते हैं अपनी मन्नत के बारे में, बहुत ज़्यादा बताते हैं। लगभग और ये जो शिव मंदिर है, ये कितने क्षेत्रफल में, कितने ये एरिया इसके में? मंदिर की डेरा बोलते हैं या मंदिर शिव मंदिर की 14 एकड़ जमीन है, हम्म। जिसमें हमने गौशाला को दे रखी है। वो इसकी 14 एकड़ जमीन है। और ये ऐसा ये 2 गांव मोहतपुर शीशवाड़ बगड़ा, 3 गांव काकड़ मोहतपुर और शीशवाड़ की कंकड़ बिल्कुल सीमा पर है ये शिव मंदिर। मोहब्बतपुर और सीसवाड़ के कांकड़ हाँ पे, बिल्कुल सीमा पर है। और कावरेल नहीं काबिल दूर है, थोड़ा- बगड़ा की सीमा फिर नजदीक सी लग जाती है। बगड़ा मोहब्बतपुर और सीसवाड़ सीसवाड़ के के, सेंटर में हाँ पड़ता हाँ है। हाँ। और ये जैसे हिसार से कोई आना चाहे तो हिसार से लिए रास्ता कैसे है, थोड़ा बताना आप। हिसार से आप काबरेल आओ, हम्म। काबरेल से आदमपुर की तरफ 3-4 किलोमीटर चलोगे फिर चौक आ जाएगा शिव मंदिर वाला ये चौक। हम्म। हिसार से काबरेल आना पड़ेगा। हम्म। और यहाँ आपको शक्ति की बात, मैं मेरी निजी बात बताता हूँ हम्म। कि मैं 15 साल से यहाँ अनुभव किया। हम सुबह घर से 2:45 बजे उठकर नहाकर फिर पैदल चलते थे। हम 4-5 आदमी, मेरे चाचा जी थे, भाई थे, इस तरह। हम्म। तो यहाँ 3:45 बजे आके मंदिर को धोना, फिर सही 4 बजे आरती होती है, हम आरती करते थे। अब जैसे मौसम है बरसात का तो अपन हुम्मस बोलते हैं जिसको, जब रात को वो होती थी पसीना पसीना हो जाते, 4 बजे एक बार हवा का झोंका जरूर आना। 15 साल ये अनुभव किया हमने। 4 बजे एक बार जरूर हवा आती है। जरूर महसूस होता हवा का झोंका आ गया आरती के टाइम। तो हम तो ये मानते हैं शक्ति। तो आरती यहाँ कितने टाइम होती है और आरती का टाइम क्या है? टाइम जैसे कोई 4 यात्री का नहाना चाहे आरती पे तो 4 कितने बजे समय आरती होती है? 2 समय होती है। सुबह सही 4 बजे आरती होती है जी, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आरती 4 बजे करते हैं। और शाम को कितने बजे शाम होती को दिन छिपते के साथ सी आरती होती है, छिपने से पहले स्टार्ट हो जाती है। है? तो जो आरती वगैरह करते हैं आजकल यहाँ पे पुजारी है या कोई महंत है, कौन संभाल रहे हैं? हाँ यहाँ पुजारी हैं हमारे पंडित जी, क्या नाम है? उनके अब तो लीलाधर जी हैं। कभी आते, कोई बदल जाता है, वो आते रहे, वो यहीं रहते हैं। वो उठकर सारा सफाई कर आरती के टाइम लगभग कितने लोग इकट्ठे हो जाते हैं? यहाँ सुबह 4 बजे सर्दी हो कुछ और 20 आदमी तो उस टाइम सुबह सुबह यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। और सावन में तो 200 400 आदमी की लाइन सी लग जाती है यहाँ सावन महीने में। हाँ सर्दियों में भी 10 आदमी तो यहाँ आरती पर जरूर गांव से चल कर आएंगे। 10 आदमी तो कम से कम होते ही हैं। और भंडारा की क्या व्यवस्था है, या भंडारा किस दिन लगता है और भंडारा- ज़्यादा मेला कौन से दिन भरता है यहाँ पे? भंडारा तो ये समझो जी आप सावन मास शुरू होते ही भंडारा चालू करें, पूरे सावन मास भंडारा चलता है। मंदिर का इसमें कोई पैसा नहीं लगता। भंडारा का कोई जो सदन देके जाता है उस हिसाब से ही भंडारा बनता 2-3 का 2 लगा दिया, 4 किसी ने दिया 4 लगा दिया, किसी ने 10 दिए तो 10 लग गए। उनके हिसाब से अपना भंडारा उनसे भोग लगवाते हैं, अपने हाथ से वो फिर भंडारे में खिलाते हैं। तो सावन के सोमवार में विशेष भोलेनाथ की पूजा होती है, तो सोमवार को कितनी लगभग भीड़ हो जाती है? सोमवार को, शाम को सोमवार को तो ये अपने यहाँ से समझो 3 एकड़ दूर है गौशाला, वहाँ लाइन लगकर 4 घंटे तक इतनी लंबी लाइन रहेगी। अच्छा। यानी कि सुबह 4 बजे से 2 बजे तक लाइन रहेगी। उसके बाद में गर्मी है थोड़ी छीड़ होती है, फिर शाम को दोबारा हो जाती है। मैं शेर सिंह सैनी यहाँ का कैशियर हूँ। ये श्री शीशवाड़ शिव मंदिर शीशवाड़ धाम समिति है, सोसाइटी है हमारी यहाँ, उनका मेंबर हूँ मैं। तो यहाँ काम प्रधान कौन आपके यहाँ पर? प्रधान श्री घिसाराम जी जैन हैं। गिसाराम जैन जी प्रधान है, आप कैशियर हैं, हाँ जी। और कौन कमेटी में? श्री रोहतास कुमार जी उप प्रधान हैं, सुभाष चंद्र जी उप प्रधान हैं, एक रोहतास कुमार जी सैनी हैं वो सेक्रेटरी हैं, अनिल कुमार जी सिंगला हैं वो कमेटी मेंबर हैं। अब 6 मेंबर हैं, पहले 7 थे।